बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी इंतकाम में भी उसी शिद्दत से इजाफा किया जा रहा है और लोगों पर मजालम ढाए जा रहे हैं। मैं कुछ आपको दो एक नमूने के तौर पे आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि किस तरीके से उम्मीदवारों को और उम्मीदवारों के हामियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को कैसे धमकाया जा रहा है और कैसे मारा पीटा जा रहा है। ये आपके सामने दो तीन मैं एक रखूंगा नमूने के तौर पे। वैसे तो पूरे का पूरा आप कई घंटे बैठे रहें तो ये मजालम की दास्तान जो है वो ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल पहले ज़रा खबरें ले लें, और खबरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेल के अंदर भी यही काम किया जा रहा है। जो जेल में के अंदर गिरफ्तार हैं रहनुमा, उनको उनके साथ भी यही कुछ किया जा रहा है और उनके साथ भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जा रही। आज शेख रशीद साहब का एक केस था। जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। 26 जनवरी को ज़ाती हैसियत में जेल सुप्रीडेंट को तलब किया और शेख रशीद साहब से वकला को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और आज यही शिकायत जो है साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अदालत से की कि हमें वकला से मिलने नहीं दिया जाता और ये केस इंपॉर्टेंट चल रहा है, गवाहों की जिरा होनी होती है, हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, हमने अपने वकला से, वकला ने हमसे मशावरत करनी होती है कि हमने गवाहों से क्या सवालात पूछने हैं और जो मालूमात हमारे तक हैं वो हमने वकला को बतानी होती है। वकला उसके अकॉर्डिंगली फिर केस को आगे लेके चले ताकि हमारा जो फेयर ट्रायल का हक है वो हमें मिले। तो उनको भी अदालत ने आज हुक्म देना पड़ा कि इनकी वकीलों से मुलाकात करवाई जाए। हालांकि वकीलों से मुलाकात एक मामूल की बात है और इसमें किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो यही काम शेख रशीद साहब से किया जा रहा है। शेख रशीद साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, नासाजी है और इसके बावजूद उनको वकला से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई थी, जेल सुप्रीडेंट को बुला लिया है 25 जनवरी को। शेख रशीद साहब को इसलिए भी तंग किया जा रहा है कि उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, उन्होंने रिहा होना है, रिहा होकर उन्होंने बाहर आके इलेक्शन कैंपेन चलानी है। तो उनकी जीतने के इम्कान बड़े रोशन हैं, इसलिए ये भी काम किया जा रहा है कि उनको जेल में रखा जाए और ये सीटें लाडला कंपनी के हवाले कर दी जाएं। बहरहाल दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज एक बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, बल्कि दरिया दिली का सबूत दिया है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस था और इमरान खान साहब के खिलाफ, और उस पर शोएब शाहीन साहब पेश हुए और इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ ये केस चल रहा है। और मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये अदालत में ये जाता है जी जेल में, और जेल में जाके ये सब कुछ करता है और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितना तकलीफ दे अमल है। बहरहाल शोएब शाहीन ने कहा कि जी मैं आपके हुक्म के मुताबिक हाजिरी लगाने आ गया हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। और लॉ विंग ने कहा है कि गवाहान के बयानात और शवाहिद रिकॉर्ड होने हैं। शोएब शाहीन ने कहा कि 8 फरवरी के बाद समाअत रख लें इलेक्शन के बाद, ताकि सूरत हाल कोई थोड़ी सी बेहतर हो जाए, क्योंकि शोएब शाहीन साहब को भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कैंपेन चलानी है। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन भी मसरूफ है। तासुर जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ है। और मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा कि हम पार्टी नहीं हैं, लेकिन अमलन तो ऐसा ही लग रहा है। शोएब शाहीन ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर दफा 144 लगा दी गई है, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया है। तो फिर मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। शोएब शाहीन ने कहा कि आवाम को ये बात कैसे समझाएं, और आवाम बल्ले के निशान के साथ जुड़ी होती है। हर पार्टी की जो कारकुनान है वो बल्ले के निशान के साथ, इंतखाबी निशान के साथ जुड़े होते हैं। तो यही बात समझाने की कोशिश की जा रही थी। जाहिर है वो एक फैसला हो चुका है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बिलाखिर ये मान लिया गया और अब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो तौहीन हुई है उसकी समाअत जो है वो 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब इंतखाबात से बाद में ये देखा जाएगा। एक और जो अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जो मैंने आपको कल खबर दी थी और आज उसको टेकअप कर लिया गया, लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने ये एक पटिशन फाइल की है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहा है। मैं आज़ाद नहीं हूँ, हम पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और उन्होंने हमें टिकट इशू किया है, हम उनके उम्मीदवार हैं, इसलिए हमें आज़ाद हरगिज़ डिक्लेयर ना किया जाए और हम पार्टी के पाबंद हैं। और इसलिए अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद जो है वो नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया है। और ये जवाब तलब किया है जी
25 जनवरी को बुला लिया है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले इसका फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 से इलेक्शन कमीशन में बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात है, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, और दरखास्त गुजार NA 128 से PTI से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इल्जाम कलअदम करार दे। ये है बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म भी दे, ये भी उन्होंने कहा है। तो 25 जनवरी तक जवाब मांग लिया है। ये एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इनको डिक्लेयर किया गया है, और बैलेट पेपर भी ये कोशिश की जा रही है, बैलेट पेपर पे भी आज़ाद उम्मीदवार लिखा जाए। हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, बल्ले का निशान अगर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे सियासी जमात के तौर पे एक रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। बहरहाल बाकी जी कुछ और खबरें इलेक्शन के हवाले से, और वो हैं कि मरासले के मुताबिक जी मौजूदा पंजाब में मरासला जारी किया गया है, और कहा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और खतरात के पेश नज़र हदायत पर अमल किया जाए, और पुरअमन इंतखाबात को बनाने के लिए ज़रूरी है कि फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। और जो मरासला जारी किया गया उसमें कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन में खलल डाल सकती हैं, गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना हो सकता है, और तखरीबकारी का मकसद जमहूरी अमल को पटड़ी से उतारना हो सकता है। ये बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा खतरनाक बात है कि ये मरासले में कहा गया है कि तखरीबकारी का मकसद जमहूरी अमल को पटड़ी से उतारना हो सकता है। ममनुआ और कलअदम मजहबी तंजीमें अहम सियासी रहनुमाओं पर हमला कर सकती हैं, जबकि वोटर्स में दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर भी हमले हो सकते हैं। मरासिल में खदशा जाहिर किया गया कि दहशतगर्द अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके जरमाल बना सकते हैं। पोलिंग के दिन बैलेट पेपर बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए इलाकों की निशानदेही करके 28 जनवरी तक रिपोर्ट दी जाए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी। और उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा, आज उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ 500 बंदे लेकर सड़कों पर खार हो रहे हैं, और आज मैं जेल में हूं, बाहर होती तो वोटर के घरों तक जाती। और उन्होंने कहा कि मरियम बीबी कहती हैं कि नवाज शरीफ के दिल में बहुत राज हैं, लेकिन हमें एक राज बता दें कि एवन फील्ड रेफरेंस के पैसे कहां से आए, और हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने से सब पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद ने कहा कि हमने सेहत कार्ड, लंगर खाने और मुसाफिर खाने बनाए, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिए। और वोट देते वक्त ख्याल रखें कि हमेशा अपने इलाके के वोटर्स के साथ खड़ी रही हूं, और मैं बीमारी और कोरोना में भी आपके साथ खड़ी थी, और आप वोट सिर्फ उन्हें दें जो आपके साथ हैं। और मैं अपने वोटर्स को यही कहूंगी कि वोट PTI को दें। तो ये सिचुएशन चल रही है। हमाद अजहर साहब की गिरफ्तारी के लिए आज छापा मारा गया जी। 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन हमाद अजहर जो हैं वो बच निकलने में कामयाब हो गए, और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा जाफरिया कॉलोनी में मारा गया था, लेकिन हमाद अजहर साहब जो हैं वो उससे पहले वहां से निकल गए। और हमाद अजहर के बारे में कहा जा रहा था कि ये इटली में है, और मुस्लिम लीग नवाज खासतौर पर बहुत ज्यादा कर रही थी, तो वो इटली में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, लाहौर में ही मौजूद हैं, और बच बचा के अपना टाइम पूरा कर रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जी कि क्या हो रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोगों के जज्बात क्या हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, उम्मीदवारों के हामियों के साथ क्या हो रहा है। पहले जरा उस तरफ चलते हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में भी वो कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में भी कामयाब होंगे, पंजाब में भी कामयाब होंगे, मरकज में भी कामयाब होंगे, और हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। पहले सुनिए कि जोश और जज्बा क्या है। पहले जरा मजालम देखिए जी कि मजालम किस हैं, और उसके बाद जोश और जज्बा क्या है। मेरी गाड़ी साइड, क्या मारा मेरे अब्बू को, क्या मारा मेरी बहन को, उसका 3 में कब बच्चा गया होगा। कुत्ता, तुम लोग कितने बेशरम हो गए, क्या मारा मेरी बहन को, क्या तुम लोगों ने तशद्दुद किया, कौन उसका कानून करेगा। आपका रास्ता चला, पुलिस का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुलिस का तशद्दुद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक का साथ तो हक का साथ।
उसको बाल आए और उसके पर्दे यहाँ पर नंगा करे और मुझे जूता मारेगी। देखो उसने मेरी बहन को मारे, मेरी बहन का ये पैर देखो, देखो उसका पैर। मैं आप लोगों से, मैं पूरी हुकूमत वालों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से इंसाफ का अपील करती हूँ। खुदा के लिए जुल्म खत्म कर दो, इस मुल्क को जीने दो। इस्लामिया जमहूरिया पे जो मुल्क कायम हुआ था, रख पर रहना दो। इस्लामिया जमहूरिया का नाम ले रहे थे इस मुल्क को। खुदा के लिए ये मुल्क कायम रहना दो, तो कायदे आज़म बना गया गलती से। बेशरम पुलिस वाले, बेशरम। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये था मरी का वाक़या जिसमें उनकी वालदा को भी और उनकी बहन को, उनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खातून थी जो अपना बता रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से ताज़ा दम है वो भी देख लें। से पूछा तो इज्जत बोली, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली। ये राह कदम है इस राह के अंदर, पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे बढ़ेगी। लाठी भी चलेगी, सरों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, सीनों पे लगेगी। क्या फिर भी कहोगे, क्या फिर भी लड़ोगे? जरा सोच के बोलो, जरा सोच के बोलो। जब सोच लिया है फिर डरना क्या है, फिर डरना क्या है? सोच के बोलो, सिलेंगे, 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 सिलेंगे। ये है सिचुएशन और ये शानदाना गुलजार का जलसा था। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी रैली थी, इंतखाबी जलसा था। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बाकी इंशाल्लाह बहुत सारी खबरें हैं, अगले व्लॉग में बताऊंगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।